नमस्कार। आज 10 जनवरी 2026 है और बिहार में टीचर ट्रांसफर का मामला जिस पर सबकी नज़र है, आज हम इसके बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स को समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि इतने लंबे इंतजार के बाद जो लिस्ट आई है, क्या उसमें नाम होगा? चलिए इसी को देखते हैं। और अच्छी खबर ये है कि हाँ, इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कई जिलों ने आखिरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग के ऑर्डर्स निकालना शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कौन से जिले इस प्रोसेस में सबसे आगे हैं और किन किन जिलों ने अपनी एलोकेशन लिस्ट्स जारी कर दी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर प्रोसेस दो हिस्सों में हो रहा है। पहले टीचर्स को एक ब्लॉक अलॉट किया जाता है। 2200 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, जिनमें से 1500 को ब्लॉक तो कुछ हफ्ते पहले ही मिल गया था, लेकिन असली इंतज़ार तो था फाइनल स्कूल एलोकेशन का। यहाँ आकर सिचुएशन और क्लियर हो जाती है। उन 1500 टीचर्स में से जिनको ब्लॉक मिला था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 783 को ही फाइनल स्कूल पोस्टिंग मिली है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग आधे यानी 700 से भी ज़्यादा टीचर्स अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। ये जो पहली लिस्ट आई है ना, ये सिर्फ प्राइमरी टीचर्स यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए है। मतलब साफ है, हायर क्लासेस के टीचर्स को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखा गया है। अलॉटमेंट नाम से नहीं बल्कि स्कूल में कितनी जगह खाली है और एक यूनिक आईडी के बेस पर किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्णिया, मधेपुरा ये जिले भी आगे बढ़ रहे हैं और ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। पर हाँ, एक बड़ा सवाल अभी भी पटना पर लगा हुआ है। वहां से तो कई टीचर्स बेचैनी से खबर का इंतजार कर रहे हैं। तो जहां कुछ जिलों में काम आगे बढ़ा है, वहीं एक बहुत बहुत बड़ी संख्या में टीचर्स अभी भी वेट कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनका इंतजार क्यों लंबा हो रहा है। देखिए, इंतजार करने वालों को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो हैं हायर क्लासेस के टीचर्स जिनकी लिस्ट अभी आनी बाकी हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है लगभग 14,000 टीचर्स का, जो प्रोसेस के बिल्कुल पहले स्टेप पर ही हैं। मतलब अभी तक उन्हें डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट नहीं हुआ है। 14,000, ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, कुल 41,000 टीचर्स में से एक तिहाई से भी ज्यादा यानी 14,000 लोग अभी पहले ही पड़ाव पर अटके हुए हैं। इससे इस पूरी प्रक्रिया की विशालता का अंदाजा लगता है। तो इस सारी चिंता के बीच ऑफिशियल्स की तरफ से एक आश्वासन भी आया है। उन्होंने टीचर्स से थोड़ा धैर्य रखने को कहा है और ये वादा किया है कि उनका ट्रांसफर भी होगा। ये इंतजार करने वालों के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण जरूर है। अब एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं। टीचर्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसे लगता है कि उन्हें इस प्रोसेस से बिल्कुल ही बाहर रखा गया है। जी हाँ, ये हैं TRE 3.0 बैच के टीचर्स, यानी जो तीसरी शिक्षक भर्ती परीक्षा से आए हैं। और समस्या की जड़ यही है। देखिए, जो पहली और दूसरी भर्ती थी, मतलब TRE 1.0 और 2.0, उनके टीचर्स को तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने का मौका मिला, लेकिन तीसरे बैच यानी TRE 3.0 के टीचर्स को ये मौका ही नहीं दिया गया। और इसी बात से उनमें जबरदस्त नाराजगी है। उनकी नाराजगी की वजह इस टाइमलाइन में साफ दिख जाती है। पहले उन्हें प्रोसेस से ही बाहर कर दिया गया। जब डिपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मिलकर अपनी आवाज उठाने का फैसला किया है, और इसी के लिए 11 जनवरी को एक बड़े सोशल मीडिया कैंपेन की तैयारी है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? इस पूरे जटिल प्रोसेस में अगले कदम क्या होंगे? देखिए, आगे का रास्ता काफी साफ है, लेकिन कई स्टेप्स में है। सबसे पहले जो बाकी जिले हैं और हायर क्लासेस हैं, उनकी लिस्ट्स आएंगी। फिर उन 14,000 टीचर्स का नंबर आएगा जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का इंतजार कर रहे हैं। और आखिर में सभी टीचर्स अपने नए स्कूल्स ज्वाइन करेंगे। जिनके ऑर्डर्स देर से आएंगे, उन्हें ज्वाइन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। ये भी साफ है। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल कि ये पूरी इतनी लंबी, इतनी जटिल प्रक्रिया आखिर कब तक पूरी होगी? और सबसे जरूरी सवाल, उन हजारों टीचर्स को जो अपने परिवार के पास जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आखिर राहत की सांस कब नसीब होगी?